हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे अरेंज मैरिज। एक कोल्ड सीईओ स्वीट गर्ल के साथ बिजनेस मैरिज करते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट है, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, हम लोग को पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस फैंग अपने फ्रेंड लोग के साथ पार्टी कर रही होती है और सभी लोग बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं मेल मॉडल के साथ। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है फैंग ये कि वैसे भी तुम ड्रिंक मत करो, तुम मेल मॉडल को टच करो अपने हाथों से। वो मना कर रही होती है फैंग, लेकिन उसकी फ्रेंड लोग को ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है। तभी एक मेल मॉडल उसके पास जाता है तो फैंग मना करती है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है कि क्यों मना कर रही हो? तो फैंग बोलती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ये फैमिली मैरिज है, तुम उतना उसी से थोड़ी ना प्यार करती हो और इस शादी में कोई भी प्यार तो नहीं है। तुम अगर हैंडसम मैन को टच भी जब करोगे तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मेल मॉडल फैंग का हाथ पकड़ता है, अपने बॉडी को टच कराने लगता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जैंग को, इस ड्रामा का मेन लीड। इसके बाद मिस्टर जैंग जब जा रहा होता है उसी क्लब में तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो बिजनेस के बारे में बता रहा होता है कि कितना सारा कंपनी उसने एक्वायर किया है। लेकिन मिस्टर जैंग तो अपनी वाइफ के पास जा रहा था, तभी उधर से एक और मैन आता है और वो अपने बिजनेस के बारे में मिस्टर जैंग से बात करने लगता है। पर मिस्टर जैंग कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते और बोलते हैं कि रहा आपका रियल एस्टेट के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, मुझे कुछ काम है। वो बोलकर लोग आगे बढ़ जाते हैं और जिस प्राइवेट रूम में रहती है मिस फैंग वहाँ पे मिस्टर जैंग पहुँच जाते हैं। तभी देखते हैं कि उसकी वाइफ एक हैंडसम सा मेल मॉडल को टच की हुई है। फिर फैंग देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर ये सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि फैंग ये बात वेवे को बता रही होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुमने एक मेल मॉडल को टच किया और ये सब देख लिया तुम्हारा हस्बैंड? फैंग हाँ बोलती है। तो वेवे बोलती है कि इसके बाद तुम्हारा हस्बैंड बहुत गुस्सा किया होगा ना? तो फैंग बोलती है कि हम लोग बात तो किए थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग फैंग को बोल रहा था कि मुझे पता है गर्ल्स लोग को मैन का बॉडी बहुत पसंद है, पर तुम शादीशुदा हो, तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हें ये सब देखना है तो तुम मेरा टच कर सकती हो, मेरा देख सकती हो फिगर। फैंग समझाती है कि मैं गेम को हार गई थी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरे पास भी एप्स है। मिस्टर फैंग अपना कॉल कर कोड को अपनी बात को क्लोज आने लगता है। फिर सीन को याद करते हुए फैंग और वे दोनों हंस रही होती है। तो वे बोलती है कि ये सब हुआ? तो फैंग हाँ बोलती है। तो वे बोलती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर जैंग जो एक नंबर का कोल्ड पर्सन है, हमेशा बिजनेस डील करता है, वो ऐसा भी हरकत कर सकता है। वे बोलती है कि इसके बाद क्या हुआ पता मुझे फैंग? तो फैंग फिर बोलती है, फिर वो याद करती है कि मिस्टर फैंग ने बोला था कि वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, अगर इससे पहले तुम्हें फिजिकल नीड्स चाहिए तो मेरे पास आ सकती हो। ये बात फैंग विव को बता रही होती है और फैंग बोलती है कि हम लोग का शादी बहुत कम ही टाइम पहले हुआ है, हम लोग बहुत कम ही टाइम मिले हैं, पर उसने ऐसा बोलकर मुझे बहुत एम्बैरेस फील किया है। वैसे भी हम लोग तो इतना फैमिलियर भी तो नहीं है। विव बोलती है कि इसके बाद तुमने क्या किया? फैंग बोलती है कि इसके बाद फिर वो बताने लगती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फैंग और जैंग वो लोग एक दूसरे का किस कर रहे होते हैं और वो लोग किस करते करते बेड पे जाते हैं और बेड पे किस करते हैं, किस कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जैंग पूछता है कि ये ठीक है? तो फैंग बोलती है कि हाँ, इसका तो लोग दोबारा किस करते हैं और किस करने का तो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। ये बात वेवे को बता रही होती है फैंग। तो वेवे बोलती है क्या तुमने सब कुछ किया? तो बोलती है हाँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों ने सब कुछ किया? तो फैंग बोलती है कि हाँ, तो थोड़ा सा साई फील करते हुए। तो वेवे बोलती है कि मुझे बता कोल्ड हार्टेड सीईओ बेड पे कैसा था, पोलाइट था कि नहीं था? तो फैंग बोलती है कि हाँ तो था, तो प्लीज तुम इसके बारे में बात मत करो, और वैसे भी हम लोग का बिजनेस मैरिज हुआ था, हम लोग अभी अभी साथ में रहने लगे हैं, हम लोग का रिलेशनशिप अभी इतना प्रोग्रेस तो नहीं हुआ था, पता नहीं इसके बाद मैं उसको कैसे फेस करूंगी। तो वे बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों शादीशुदा हो, तुम दोनों बस अपना लाइफ को एंजॉय किया, उसमें गलती क्या? तभी उधर से मिस्टर जैंग आ रहे होते हैं और उसकी फ्रेंड का बात सुनने लगते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है वे कि वैसे भी मिस्टर जैंग तो एक कोल्ड हार्टेड सीईओ और कुछ ज्यादा रूथलेस पर्सन है, वो बस अपने बिजनेस के अलावा किसी और का सोचते नहीं है। 25 ईयर के हो चुके हैं, वो एक रिनोवेट आर्किटेक्चर डिजाइनर भी है। और हाँ, मुझे जहाँ तक याद था उनका जो लाइफ है उसमें कोई भी गर्ल के बारे में तो कैंडल तो नहीं फैला है, मतलब वो क्लीन पर्सन है, वैसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसका फिगर तो अच्छा होगा ही ना। तभी फैंग उसको आंखों से इशारा करके बोल रही थी चुप होने के लिए। तभी वो बोलती है कि तुम्हारे आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? तो फिर से फेफे वही करती है आंख से इशारा। तभी टॉम को देखती है मिस्टर जैंग को और डर जाती है, बोलती है कि हेलो मिस्टर जैंग। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बोलकर मिस्टर जैंग जाने लगते हैं। तो फैंग भी उसके पीछे जाती है। तो मिस्टर जैंग अपने ड्राइवर को बोलता है कार लाने के लिए। तो फैंग पूछती है कि तुम यहाँ पे किस लिए? तो मिस्टर फैंग बोल रहा था कि मैं जा रहा था, तो मैंने तुम्हें देखा तो सोचा कि राइड दे दूं। फिर बोलता है कि तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है? तो फैंग बोलती है कि मुझे एलर्जी हो गया है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हॉस्पिटल जाने के लिए, पर फैंग मना कर रही थी। तभी जैंग उसको कैरी करता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। फैंग बोलती है कि ये रहा मेरा अरेंज
अरेंज मैरिज हस्बैंड कुछ ज्यादा ही सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन अपनी वाइफ को बहुत अच्छा ट्रीट करता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आता है। मिस्टर फैंग को बोलता है कि रिपोर्ट के अनुसार इनको ड्रग से एलर्जी है। जब मैंने और भी टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि इनको बर्थ कंट्रोल से एलर्जी है, और वैसे भी आपको अपनी वाइफ को ध्यान रखना होगा। बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यादा लेना गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके, और फैंग कुछ ज्यादा ही बैलेंस फील कर रही होती है। जैंग उसको रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि तुमने क्यों लिया, तो फैंग एकदम एम्बैरेस फील होते हुए बोलती है कि उस दिन कॉन्डम पान हो चुका था इसलिए। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। फैंग वहाँ से जाने लगती है तो जैंग उसको कैरी करता है और उसको लेके जाने लगता है। तो फैंग बोलती है कि मुझे एलर्जी हुआ, मैं खुद चल सकती हूँ, लेकिन मिस्टर फैंग उसको नीचे नहीं उतारता और मन में बोलता है कि मैं वेट करूंगा कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए वेट कर सकता हूँ। उसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब फैंग घर पे रहती है तभी उसकी मदर उसको फोन करती है। तो फैंग की मदर बोलती है कि तुम्हारा और मिस्टर जैंग का कितना रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो उसकी बेटी बोलती है फैंग की मदर उतना नहीं, बहुत ज्यादा पोलाइट है। तो उसकी मदर बोलती है क्या तुम दोनों के बीच में कोई भी प्यार नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदर को लेसन टीच करना होगा। फैंग की मदर बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को और फादर का बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है जिसमें से मिस्टर जैंग का हेल्प चाहिए। फैंग बोलती है कि मदर मुझे इससे क्या लेना देना, आपको तो पता है ना कि मैं बिजनेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगी। उसकी मदर धमकी देती है कि अगर तुम मिस्टर जैंग को डिनर पर लेकर नहीं आओगी तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी मदर, वो बोल के फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग अपना ऑफिस का काम कर रहे होते हैं तभी स्टडी रूम में जाती है फैंग। इसके बाद फैंग मन में बोलती है कि मैं किस तरह अपने हस्बैंड को सेड्यूस करूं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, बोलो कुछ, लेकिन वो नीचे देखी जा रही थी। तो बोलते है क्या हुआ तुम्हें। इसके बाद मिस्टर जैंग पूछते है कि तुमने क्या मेडिसिन लिया। तो फैंग बोलती है बहुत ज्यादा कड़वा है। तो मिस्टर फैंग अपने बेट को कॉल करता और मेडिसिन लाने के लिए बोलता है। उन दोनों को साथ में देख के हंसते हुए चली जाती है। उसके बाद मिस्टर जैंग फैंग को बोलता है मेडिसिन पीने के लिए। तो पहले फैंग तो मना करते, बोलती कि बहुत कड़वी है। तो बोलता है कि तुम मेरी बात सुन लो। जब जैंग बोलता है तो फैंग वो मेडिसिन को पी लेती है। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि कड़वा है। तो इस बात पे फैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स कड़वा, तुम्हें थोड़ी ना पी है। इसी बात पे मिस्टर जैंग फैंग को किस करने लगता है और किस करने के बाद टेस्ट करता है, बोलता है कि उतना भी कड़वा तो नहीं है। उसके बाद फैंग मिस्टर जैंग को बोलती है कल तुम मेरे साथ क्या घर चलोगे। तो जैंग बोलता है कि नहीं, कल तो मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना, मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा। लेकिन फैंग को ज्यादा इंसिस्ट करने लगती है मिस्टर जैंग को कि उसके साथ वो घर चले। इसके बाद मिस्टर फैंग एग्री हो जाता है। वो अपने हिस्ट्री में कॉल करता है और कल जो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला था वो प्लान को वो पोस्टपोन कर देता है। इसके बाद मिस्टर जैंग फैंग को क्लोज आने लगता है तभी फैंग वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि तुम अपना काम करो। थोड़ा दूर जाने के बाद बोलती है कि मैं इतना नर्वस क्यों हो रही थी, वैसे भी मिस्टर जैंग ही तो था। फिर मिस्टर जैंग उसके पीछे आता है और बोलता है कि क्या हुआ फैंग। तो फैंग बोलती कुछ भी नहीं। इसके बाद जैंग बोलता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हुआ मेरा तो मुझे बोल देना और तुम कभी भी मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद फैंग बोलती है कि मुझ टाइप की पर्सन नहीं, वो बोल के चली जाती है। और नेक्स्ट डे जब वो अपना फैंग हाउस जाती है तो सभी एल्डर सिस्टर के लिए, मॉम डैड के लिए गिफ्ट लेकर जाती है, सबको गिफ्ट देती है। उसकी मदर बोलती है क्या हुआ, तुम अकेले आई हो, तुम्हारा हस्बैंड क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया। तो फैंग बोलती है कि बिजी है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम अकेले हो, इसका क्या ही यूज है। उसका दिया हुआ गिफ्ट उसकी मदर गिरा देती है। तभी इधर से आता है मिस्टर फैंग और गिफ्ट उठा के हाथ में रखता है। ये देखकर उसकी मदर फैंग की और उसके डैड इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं और उसको वार्मली वेलकम करने लगते हैं और अपनी बेटी को डर लगाते हो कि तुमने ऐसे क्यों बोला कि वो काम में बिजी है, देखो तुम्हारे साथ आया तो है तुम्हारा हस्बैंड। फैंग के डैडी बोलते हैं कि चलो हम लोग खाने के लिए चलते हैं। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है आज यहाँ पे नहीं आता तो इसका मतलब क्या मेरी वाइफ भी नहीं आ सकती है क्या इस घर में। फैंग की मॉम इमीडिएटली चेंज हो जाती है, बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऑफ कोर्स ही आ सकती है, हम लोग उसको चाइल्डहुड से अपने साथ रखे हुए हैं, मैं बस इसको थोड़ा सा एडुकेट कर रही थी, शादी के बाद तुम्हारे बेबी को अच्छे से बर्थ करे। ये बात बोलकर नकली हंसी हंसने लगती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी मैंने अपनी वाइफ से शादी की, ना कोई मेड से और ना कोई फर्टिलाइज टूल से, ऑल टाइम तक मुझे सर्व करे, वो जैसा चाहती वैसा रह सकती है। वो फैंग की मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स वैसे भी यंग पीपल लोग का तो शादी को लेकर अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, मैं खुश हूँ। तभी मिस्टर जैंग बोलता है उसकी वाइफ से माफी मांगने के लिए थी फैंग से। ये बात सुनने के बाद उसकी मदर इमीडिएटली गिफ्ट ले लेती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स बेटी मुझे माफ कर दो। फैंग के डैड बोलते हैं कि चलो खाने के लिए चले और सभी को बोलते हैं साथ में खाने के लिए। इसके बाद चले जाता है जैंग फैंग के पास और बोलता है कि तुम क्या यहाँ पे डिनर करना चाहती हो। तो फैंग मन में सोचती है कि अगर मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगी तो फ्यूचर में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो हाँ बोल देती है। इसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो मिस्टर फैंग अपनी वाइफ के लिए फिश को पील्स करता है। उसी तरह फैंग की मदर बोलती है कि वैसे भी कॉलेज दिनों का बात मुझे बहुत याद आ रही है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ आपने सही बोला, मैं भी मिस कर रहा हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फैंग फ्लावर पॉट में फ्लावर रख रही होती तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग जाते हैं तो उसको एक फ्लावर देती है और जैसे ही मिस्टर जैंग उसका क्लोज आने लगता है तभी फैंग की एल्डर सिस्टर आती है और बोलती है कि तुम इससे दूर रहो, ये इलिजिबेट चाइल्ड है मेरी मदर का और उसके बॉयफ्रेंड का, ये फैंग फैमिली का कोई
कोई भी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। वह सुनते ही वहाँ से फैंग चली जाती है। बहुत याद करता है मिस्टर जैंग और अपनी वाइफ को देता है फिश खाने के लिए कि उस फैंग की मदर उसको सूप देती पीने के लिए। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम क्या आप भूल गई है कि फैंग इस सूप से एलर्जी है उसको। इस बात उसकी मदर बोलती है कि हाँ वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो मैं मेमोरी वही जा रहा है। और वो अपोलोजाइज भी करती है। फैंग मैंने बोलती है क्योंकि मेरी मॉम मेरे लिए कभी केयर की नहीं है। उसके बाद फैंग के डैड बिजनेस के बारे में मिस्टर जैंग से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर जैंग अपनी वाइफ से पूछता है कि खाने का टेस्ट कैसा, तो बोलती है कि अच्छा है। इसके बाद फैंग के डैड बोलते हैं कि मिस्टर जैंग चलो स्टडी रूम में हम लोग को बिजनेस रिलेटेड बात करना है, तो लोग चले जाते हैं। इसके बाद फैंग की मदर अपनी 2 डॉटर के साथ बैठकर फ्लावर पॉट को सजा रही होती है। तभी वो सीजर मांगती है। फैंग से बोलती है कि तुम क्या करी, सीजर लेके आओ। तो फैंग उसको सीजर देती है। जब उसकी मदर सीजर लेती है तो उसके हाथ कट जाते हैं। इस बात पे फैंग की मदर बोलती है कि तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो ना, एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते। इस बात पे फैंग की बड़ी सिस्टर बोलती है कि मदर इतनी स्टूपिड है फिर भी जैंग फैमिली ने इसको क्यों चूज किया शादी करने के लिए। ऐसा लगता है कि इसका लक बहुत ज्यादा अच्छा है। और माँ मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर जैंग की कोई मून लाइट भी है, उसका फोटो वो अपने पर्स में रखा करते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि जब वो अब्रॉड में थे तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डंप कर दिया था, इसलिए वापस चाइना आ गए मिस्टर जैंग और मिस फैंग के संग शादी कर ली है। तो फैंग बोलती है क्या जैंग के पास मूनलाइट भी है, मुझे नहीं पता था। उसकी एक और सिस्टर बोलती है कि मदर हम लोग का सर्कल में ये भी बात कर रहा था कि जैंग अब्रॉड में थे अपनी मूनलाइट के साथ, वो लोग बहुत सालों तक साथ में थे। जब वो चाइना आए तो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, यहाँ पे आके शादी कर ली है। फैंग बोलती है कि इसलिए जैंग मेरे साथ इतना पोलाइट है, ऐसा लगता है कि मैं उसके हार्ट में कभी एंट्री नहीं ले पाऊंगी। वो सोच के जा रही होती तभी इधर से आता है जैंग और बोलता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तभी एक स्मॉल कट देखकर चिल्ला के उसके फादर इन लॉ को बोलता है कि जल्दी से मेडिसिन बॉक्स लेकर आइए, क्योंकि उसके फादर ने बोला था कि स्मॉल कट है। फिर बोलता है कि ओके मैं लाता हूँ। इसके बाद फैंग को हाथ में मेडिसिन लगाने लगता है जैंग और बोलता है कि अगर तुम्हें हॉट हो रहा है तो अपना फीलिंग को दबाओ मत, पूरे मुझसे बताओ तुम्हारा फीलिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ये हॉट हो रहा है। इसके बाद फैंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और तेज से सुनने लगती है, बोलती है कि हॉट हो रहा है। तभी गुस्से से वो अपनी सासू माँ को देखता है और बोलता है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। फैंग की मदर बोलती है कि भला मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। फैंग बोलती है कि फैंग कैसे हॉट हुई। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि वैसे भी है इतनी स्टूपिड कि एक सीजर देने में अपना हाथ कट कर ली। इस बात पे फैंग बोलता है कि तुम इसको एज अ सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो क्या। फैंग की मदर एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। इस बात पे मिस्टर जैंग गुस्सा करता है, अपने फादर इन लॉ को बोलता है कि आपने जो बिजनेस डील के बारे में बात किया था ना, मैं उस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होऊंगा। जिस दिन मेरी वाइफ का इस घर में रिस्पेक्ट किया जाएगा उस दिन मैं आऊंगा और फिर मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगा। और बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। तभी उसकी 2 सिस्टर बोलती है क्या मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को पसंद करता है, ऐसा तो नहीं था। और फैंग का मदर के ऊपर उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये बात जब वो वेवे को बताती है तो वे बोलती है क्या तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हें सपोर्ट किया और वैसे भी तुम्हारा फैमिली तुम्हें इतना हार्ड टाइम देता है, मुझे नहीं पता था। ऐसा लगता है कि तुम्हारा शादी जैंग के साथ उतना भी बुरा नहीं है। तो फैंग बोलती है कि मुझे ऐसे थैंक यू के तौर पर कुछ गिफ्ट देना होगा। तो वे बोलती है कि तुम्हें गिफ्ट क्यों देना, भला तुम अपने बॉडी सर्विस को थैंक यू बोल सकती हो। ये देखने के बाद मिस्टर जैंग तो तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा लट्टू हो जाएगा। फिर वो लोग और भी बात करते हैं दोनों फ्रेंड। इसके बाद फैंग चली जाती है जैंग के पास और उसको गिफ्ट देती है। बोलती है कि एज ए थैंक यू के तौर पर तुमने मेरी कल हेल्प की थी ना। तो मिस्टर जैंग को जैसे गिफ्ट खुलता है तो बोलता है कि तुम मेरे लिए लाई हो। तो जैंग को देखकर फैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स हाँ, उसमें सेक्सी सा गर्ल्स के लिए पैजामा था। ये निकाल कर मिस्टर जैंग दिखाते तो फैंग पर साई फील करते, उसके हाथ से ले लेती है और छुपाने लगती है और बोलती है कि एक्चुअली ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया था, मैं तुम्हारे लिए एक लेजर ली थी। ये बात सुनकर जैंग फैंग को अपने लैप्स पर बैठाता और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ मुझे याद दिला रही है कि मैंने इस वीक में अपना हस्बैंड वाला ड्यूटी पूरा नहीं किया। ये बात बोलकर क्लोज आने लगता है फैंग को जैंग से किस करता है और दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं और किस करने का 2 लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जैंग और फैंग कार से जा रहे थे तभी फैंग सोने लगती है। तो मिस्टर फैंग हाथ देकर उसको एक तरीका से सहारा देता है तो वो अचानक से उठ जाती है। जैंग ये देख के माफी मांगता है कि मेरी वजह से कल रात को तुम खुद ज्यादा ही थक गई थी। फैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं। फिर मैंने बोलती है कि मैं ही कल, क्योंकि मैंने खाली खुद ही फर्स्ट स्टेप लिया था। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है जो उसको सेक्सी वाला पैजामा देती है कि कल रात को क्या हुआ, ओल्ड मैन अपना कंट्रोल खोया कि नहीं खोया। फैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं, तुम्हें पता तुम्हारे वैसे मैं उसके सामने कितना एम्बैरेस फील की थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इतना सारी फील क्यों करती हो, वैसे भी बहुत ही जल्द तुम दोनों के बीच बच्चा तो जरूर होगा। वो पास सुनने के बाद अपना फोन रख देती है। वो फैंग अपना पर्स निकालती है, उसके लिए जो गिफ्ट ली थी उसको गिफ्ट देती है। तो मिस्टर जैंग वो गिफ्ट लेकर थैंक यू बोलता है फैंग को। तो वो दोनों साथ में
ऑफिस जाते हैं। जैसे ही मिस्टर जैंग फैंग का हाथ पकड़ा हुआ था तो अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि जैंग, मुझे पता है कि तुमने हमारा कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो फिर क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को छुपा सकते हो, सीक्रेट रख सकते हो कि हम लोग शादीशुदा हैं। तो जैंग बोलता है कि तुम्हें क्या बोलने में शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो फैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काबिलियत पर ही काम करूँ, ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लेना। और सभी लोग बोले कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए मुझे हर चीज अच्छी आसानी से मिल रहा है, मैं अपने मेहनत से करना चाहती हूँ हर चीज। फैंग बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारे डिसीजन का पूरा रिस्पेक्ट करूंगा। तो फैंग जाती है और बोलती है कि मेरा हार्ट इतना तेज से क्यों बीट कर रहा है। फिर वो अंदर जाती है, काम कर रही होती है, तभी दो कलीग आती है और बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत अच्छा मूड में हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया। तो फैंग हाँ बोलती है। तो लोग बात करते हैं तो कलीग बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर जैंग का लव अफेयर के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पता चला है। तो बोलती है कि हाँ बताओ ना, क्या पता चला है। तो बोलती है कि मिस्टर जैंग का अब्रॉड में एक गर्लफ्रेंड थी, इसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक मैंने सुना है कि मिस्टर जैंग अपने पर्स में उसका फोटो लेके हमेशा साथ रखते हैं। ये सब बात सुनकर फैंग को बहुत बुरा लगता है और वो भी बोलती है कि मैंने सुना है कि उनकी गर्लफ्रेंड जो अब्रॉड में थी वापस चाइना आने वाली है। वैसे भी रिच पर्सन लोग का लव अफेयर तो चलते ही रहता है, हम लोग को क्या। फिर वो काम करने लगते हैं। फिर देखते हैं कि उसी ऑफिस में मिस्टर जैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। तो उसकी कलीग बोलती है कि देखो ये रहा मिस्टर जैंग की अब्रॉड वाली गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है। बोलती है कि शांत लोग वापस आ गए। फिर मिस्टर जैंग की जो साथ में गर्ल रहती है उसका नाम कैथलीन रहता है। तो कैथलीन बोलती है कि तुम तो बहुत रिच हो गए, मुझे सपोर्ट करोगे ना। तो मिस्टर जैंग बहुत हैप्पीली बोलता है कि ऑफ कोर्स। उन दोनों को साथ में देखकर फैंग थोड़ी सी जेलस फील करती है। उसकी कलीग आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर जैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग कर रहा है। तभी फैंग मन में सोचने लगती है कि जब मिस्टर फैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर फैंग को डिवोर्स दे देंगे और मिस्टर जैंग का पोर्शन उसको देने के लिए बोलेगी, ये सब सोचती है। तो फिर फैंग बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, स्टूपिड जो हूँ। जैसे ही बिजनेस मीटिंग करने के लिए जाती है देखती है कि मिस्टर जैंग और उसकी अब्रॉड वाली गर्लफ्रेंड दोनों साथ में मिलकर मीटिंग कर रहे और बात कर रहे एकदम हैप्पीली। ये देखकर फैंग को बहुत बुरा लगता है। तो बाहर निकल जाती है। जब वो एक ग्लास गर्म पानी पीने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी अनदर गर्ल के साथ बहुत अच्छी तरीका से बात कर रहा है और कुछ ज्यादा ही क्लोज है। ये देखकर उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है तो उसका पैर जल जाता है। ये देख लेता है मिस्टर जैंग, दौड़ते हुए जाता है, बोलते क्या हुआ। तो बोलता है कि तुम्हारा पैर जल गया। तो फैंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फ्रिज से आँच निकालता है, उसको पैरों को जहाँ पे जला था वहाँ पे लगाने लगता है। तो फैंग बोलते है कि हम लोग ऑफिस में तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा पैर जल गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑफिस में क्या कर रहा है वो बाद में देखेंगे। उधर से आती है मिस कैथलीन और बोलते क्या हुआ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि इनका पैर जल गया, बस मैं आइस लगा रहा था। कैथलीन ध्यान से देखती है मिस फैंग को और बोलती है कि यही किटी है ना। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अब्रॉड में था मिस्टर जैंग तो वो हमेशा अपने वॉलेट में मिस फैंग का फोटो रखता था। तो उसकी फ्रेंड कैथलीन पूछती थी कि ये कौन है। तो मिस्टर जैंग ने बोला था कि मेरी किटी है और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ का। फैंग को देखकर फैंग बोलती है कि लोग क्या बात करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके हाथ से ले लेती है आइस, बोलती है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और बोलकर से चली जाती है। इसका दिखाया जाता है कि फैंग अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा था, तुम क्या 2 टाइम ही एंजॉय किया लाइफ को, इसके बाद क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड को उसको वापस दे दोगी अपने हस्बैंड को। वह पूछती है फैंग से क्या तुम उसको लाइक करती हो। फैंग बोलती है कि बस जस्ट मेरा पार्टनर था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि सच में तुम उसको लाइक नहीं करती हो। वह सुन के फ्रेंड रोने लगती है तो उसकी फ्रेंड उसको कंफर्ट देने लगती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग जब घर जाते हैं तो वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहे होते हैं कि उसकी वाइफ कहाँ पे। रूम में भी जाते तो नहीं दिखती है। वो मेट से पूछते हैं कि मेरी वाइफ कहाँ पे। इस बात मेट बोलती है कि आपकी वाइफ गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई है, कहीं आप लोग के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ है ना। तो मिस्टर जैंग बोलता है नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर जैंग जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते देखते उसकी वाइफ नहीं है। तो मेट से पूछते हैं तो मेट बोलती है कि आपकी वाइफ ऑलरेडी जा चुकी है। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। जाकर देखते ऑफिस में उसकी वाइफ काम कर रही होती है। फिर वो जाके अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। तभी एक कलीग जाता है और फैंग को बोलता है कि तुम्हें जाकर प्रेसिडेंट जैंग से कुछ मीटिंग करनी है। ये बात सुनकर फैंग चली जाती है जैंग के ऑफिस में। तभी जैसे ही जाती है जैंग उसको ब्रेकफास्ट देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, तुम खा लो। तो फैंग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही मिस्टर जैंग फैंग को सोफा पर बैठाता है। तो फैंग बोलती है कि हम लोग ऑफिस में तुम्हें क्या कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर जैंग नेट डाउन बैठता है और फैंग का पैर निकालता है जहाँ पे कल उसको जल गया था। वहाँ पे वो मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। फैंग मना करती है, फिर भी मिस्टर जैंग उसको मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। तो फैंग फिर अपना पैर को हटा लेती है और बोलते है कि इसका जरूरत नहीं है। इसके बाद जैंग बोलता है कि तुम्हें पैर के अलावा कहीं और इंजरी है क्या। ये बात सुनकर फैंग बोलती है कि तुम्हें उतना कंसर्न करने का जरूरत नहीं है। तो जैंग बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेना पड़ेगा ना, और तुम्हारा टेक केयर भी तो करना
करना है। फैंग बोलती है कि तुम्हें मेरा टेक केयर करने का जरूरत नहीं और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जरूरत है। अगर तुम चाहते तो मैं तुम्हें फ्रीडम भी दे सकती हूँ। ये बात सुनते हैं मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या फ्रीडम? तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस कैथलीन आ गई है। ये बात सुनते ही जाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जरूरत नहीं है। कैथलीन अंदर जाती है और बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा किटी गुस्सा हो गई है। उसके बाद सैम बोलता है कैथलीन से तुम क्या मुझे बता सकते हो कि मेरी किटी क्यों गुस्सा हुई है? तभी मिस कैथलीन एनालाइज करती है और बोलती है कि उससे बात है कि तुम किसी अनदर वुमेन का क्लोज हो, मतलब तुम किसी वुमेन को क्लोज हो ना, इसलिए सर वो जेलस फील कर रही है और गुस्सा भी कर रही है। मिस्टर जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप क्लाइंट के अलावा तो किसी अनदर वुमन से मिलते भी नहीं हो। तो मिस्टर जैंग मुझे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ उस दिन मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुई थी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कलीग लोग बात करती है कि देखो मिस्टर जैंग मिस कैथलीन के साथ कुछ ज्यादा लबी डबी हो रहे हैं। इसके अगर लोग डिसाइड करते हैं बाहर जाने का, बाहर भी वो लोग जाते हैं तो उसकी दो कलीग फ्रेंड बहुत सारी मेल मॉडल को बुलाती है, फैंग को बोलती है एंजॉय करने के लिए। तभी उधर से फैंग की सिस्टर अपनी मदर के साथ जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ने के लिए। तभी देखती है फैंग की सिस्टर, तो फैंग की सिस्टर बोलती है कि मदर मुझे एक और दिख गया है जो चीट कर रहा है अपने हस्बैंड को। फिर वो अपनी मदर के साथ फैंग को देख लेती कि बहुत सारी मेल मॉडल के साथ ड्रिंक कर रही है। फिर उसको घर लेके जाया जाता है, तो घर लेके जाया जाता है और सभी लोग उसको ब्लेम करती कि तुम अपने हस्बैंड के पीठ पीछे तुम उसको चीट कर रही हो। तभी फैंग बोलती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सभी लोग उसको ब्लेम कर रहे होते और उसका डैड बोलते हैं कि तुम उस प्लेस पे गई इसका मतलब तुम अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो। ये बोल को उसको बहुत ज्यादा कोड़े से मारा जाता है। मारने का उसका डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे इलिजिबल चाइल्ड को फेस कर रहा हूँ जो मेरा कोई काम का भी नहीं हो। उसकी मदर ने मिस्टर जैंग को ऑफेंड कर दिया, उसकी बेटी अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। फैंग की छोटी सिस्टर बोलती है कि डैड मुझे तो लगता है कि इसको आपको मिस्टर जैंग के संग शादी ही नहीं करवाना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती की। तो उसके फादर बोलता है कि मैं थोड़ी ना करवाना चाहता था, मिस्टर जैंग नहीं बोला था। ये बोलकर उसको और भी कोड़े मारने लगता है। तब उधर से आता है मिस्टर जैंग और अपनी वाइफ को बचाता है। तो फैंग के डैड बोलते हैं कि वैसे भी वो बाहर गई थी मैन को ढूंढने के लिए, तुम्हें चीट कर रही थी ये। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि कोई भी एविडेंस है? तो उसकी छोटी सिस्टर बोलता है कि मैंने देखा है। मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तभी फैंग की मदर आती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही थी, तुमको थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है? मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी वाइफ का कैसा पर्सनैलिटी है मुझे अच्छी तरीके से पता है, अगर ये बाहर चली भी गई रिलैक्स होने के लिए तो उसमें प्रॉब्लम क्या? इस बात पे फैंग की छोटी सिस्टर बोलती है कि तुम हमेशा इससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों रहते हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी वाइफ कैसे मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो मिस्टर फैंग को बोलता है कि अगर तुम दोबारा हिट करोगे मेरी वाइफ को तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोलकर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। इसके जो लोग कार से जा रहे होते थे मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे इंजरी को देखूं, लेकिन फैंग मना करती है और बोलती है कि तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप करना, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तो मिस्टर फैंग बोलता है क्या हुआ, तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो फैंग बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी केयर नहीं चाहिए, तुम इतना केयर करते हो और वैसे भी केयर तुम दूसरे को भी करते हो ना। तो फैंग बोलता है कि बोले क्या मतलब है? तो फैंग बोलती है कि तुम्हारी व्हाइट मून है ना। इस बात पे फैंग बोलती है कि मेरी कोई भी व्हाइट मून नहीं है। तो मिस फैंग बोलती है कि नहीं तुम्हारी व्हाइट मून है कैथलीन। तो फैंग बोलता है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मेरा उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप है? उसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरी तरफ टर्न हो और उसको बताता है कि मेरा कोई भी व्हाइट मून नहीं है और मिस कैथलीन के साथ मेरा वैसा रिलेशनशिप नहीं तुम सोच रही हो। अगर सचमुच में उससे लाइक करता तो मैं क्यों शादी करता तुम्हारे साथ? फैंग बोलती है कि तुमने मेरे फैमिली के साथ मैरिज अलायंस था इसलिए शादी किया ना। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगी इसलिए मैंने तुम्हें शादी किया, अब मैं बाद में और भी तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जब वो पेंटिंग करके चली जाती है तो मिस्टर फैंग को पेंटिंग देखने के लिए जाता है। पेंटिंग के बजाय का एक नोट छोड़ा था कि अगर तुम मुझे लाइक करती हो तुम सिनेमा देखने के लिए मेरे साथ जरूर जाना, और तो मूवी टिकट भी रख दिया था। जो वो थिएटर में फैंग का वेट करा था तभी उसकी छोटी सिस्टर जाती है। तो ये देखकर फैंग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है कि वैसे भी फैंग ने बोला था कि तुमसे बहुत नफरत करती, तुम्हारे साथ कोई भी मूवी नहीं देखना चाहती, उसने मूवी टिकट मुझे दे दिया। और उसकी छोटी सिस्टर ये भी बोलती है फैंग की कि उसने बोला कि तुम्हें अवॉइड करने के लिए वो अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहती है। वहाँ से मिस्टर फैंग जाने लगता है तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है कि तुम मुझसे क्यों नहीं लाइक करते हो, तुम क्यों इतना लाइक करते हो फैंग को, मैं भी तुमसे लाइक करती हूँ। तो मिस्टर फैंग ने क्लियर कर दिया था कि मैं ओनली फैंग को लाइक करता, तो मैं नहीं बोल कर चले जाता है। तो फिर प्रेजेंट में फैंग बोलती है कि तुमने नहीं बताया कि मैं तुम्हें छोड़ के क्यों भागूंगी। फिर वो दोनों मिलकर साथ में हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर बोलता है बाहर वेट करने के लिए फैंग को। ये बात सुनकर फैंग बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते?
जब तक उसका ट्रीटमेंट होता है उसका, वो उसका हाथ पकड़ी हुई थी और रो रही थी, बहुत तेज पेन हो रहा था ना। इसलिए मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर तुम्हें तेज पेन हो रहा है तुम्हें हाथ को बाइट कर सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा नया घर है, तुम्हें पुराना घर जाने का जरूरत नहीं है। उसका उन्स पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है तो बाहर बैठा हुआ था, तभी उधर से जाता है मिस्टर फ्रैंक का चचा और बोलता है कि बॉस से 4 साल पहले लंदन में फोटो लिया गया था और ये स्प्रेड रूमर्स फैलाया गया था कि कैथलीन आपकी गर्लफ्रेंड है। ये किए थे मिस फैंग की सेकेंड सिस्टर। 4 साल पहले अब्रॉड गई थी अपने पैरों कन्फेस करने के लिए, पर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस बात पे फैंग बोलती क्या मेरी सिस्टर तुम्हें लाइक करती है? तो जैंग बोलता है हाँ तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? तो फैंग बोलती नहीं। तो तभी उधर से मिस कैथलीन आती है और वो एक्सप्लेन करती है कि मैं एक्चुअली गर्ल्स को लाइक करती हूँ क्योंकि मेरा एक्स यही है, तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्ल को। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। तो बोलता है कि डोंट वरी ब्रो, मैं तुम्हारी वाइफ को टच नहीं करने वाली। फिर जो फैंग का मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्लियर हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि कैथलीन सिर्फ गर्ल्स को पसंद करती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब फैंग उठती है तो उसके पास एक कैट आता है, तो कैट को एकदम अच्छे से प्ले करते उसको छुपा रहती है। तो उधर से मिस्टर जैंग आता है, उससे बात करता है तो कुछ छुपा रही थी। तो बोलते है कि तुम कुछ छुपा रही हो? तो जैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही, सिर्फ ब्लैंकेट हटाते एक बिल्ली रहता है। जैंग एक्सप्लेन करने लगती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इस बिल्ली को नहीं रखूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा बात नहीं, मुझे पसंद है, बस तुम इसे हाइड मत करना, तुम्हें जो भी कुछ पसंद है मुझे सब कुछ पसंद है। उसके बाद कैट को छोड़ देती है तो मिस्टर जैंग उसको अपने लैप्स पे बैठा देता है। उसके बाद मिस्टर जैंग फैंग को बोलता है कपड़े खोलने के लिए। तो फैंग बोलती है क्या? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा मेडिसिन लगा दो ओन्स पे। तो फैंग बोलती है कि मेरा बैग कुछ ज्यादा ही हर्ट करे, बोल के हक कर लेती है। इसके बाद मिस्टर जैंग फैंग को काट देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है मुझ में और क्या पसंद है, हर चीज तुम इसमें लिखना, यहाँ तक मैं बेड में कैसे परफॉर्मेंस करता वो भी। ये सुनकर थोड़ा सा फील करती है। इसके बाद फैंग से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड वेवे आती है। तो वेवे बोलती है कि दोबारा तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें मारा? तो बोलती है हाँ। फिर बोलती है कि तुम्हारी तबीयत कैसा? तो बोलती है कि ठीक है। फिर फैंग बताती है कि उसका ड्रेस चेंज करना, मेडिसिन अप्लाई करना, सब कुछ उसका हस्बैंड करता है। ये सुनने के बाद वे बहुत खुश होती है। फिर इसके बाद फैंग बताती है कि मिस्टर जैंग ने उसको कार्ड दिया जिसमें उसको हर एक मूवमेंट के बारे में लिखना है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है वे कि तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं? तो बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद उसके बिहाफ में उसकी सिस्टर वे सारा कार्ड में लिख देती है और इसके बारे में वो अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताती है, फैंग को भी नहीं बताती है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपना फ्रेंड से मिलने के लिए बार में जाते हैं और बोलते हैं किसी भी गर्ल को कैसे प्लीज किया जाए मुझे सिखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। ये बात सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है ओ ऐसा लगता है कि तुम अपनी वाइफ से क्रेजी ऑब्सेस्ड हो गए हो, डोंट वरी मैं सबको सिखा दूंगा। उसी बार में जो फैंग की फ्रेंड होती है वो भी जा रही होती है किसी फ्रेंड का पार्टी अटेंड करने के लिए। तो देखती है कि मिस्टर जैंग बहुत सारा मेल मॉडल के साथ बैठा हुआ है, तो देखो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो जैंग का फ्रेंड होता है वो सभी मेल मॉडल को बोलता है कि बताओ किस तरह तुम लोग कस्टमर वुमेन को प्लीज करते हो, मेरे फ्रेंड को समझा दो क्योंकि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसी के साथ ये करना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट डे वे चली जाती है फैंग के पास और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड मैन को और वुमेन को दोनों को पसंद करता है। तो फैंग बोलती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन वे बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तो मैं जाके अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए। इसके बाद फैंग चली जाती है घर, तो वो अपने हस्बैंड को देखकर अपनी फ्रेंड का बात याद करती है कि उसके फ्रेंड ने बोला था कि वो मैन को और वुमेन को दोनों को पसंद करता है मिस्टर जैंग। के फैंग जैंग के पास जाती है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम वेट करो मैं अभी स्टिक लेकर आता हूँ। तो फैंग बोलती है कि जैंग तो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। उसके बाद मिस्टर फैंग जैंग को बैठाता है और उसको बहुत ही प्यार से खाना सर्व करता है। तो जैंग मन में बोलते हैं कि इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है मिस्टर जैंग। तो उसको स्पून से ना अपने हाथों से खिलाता है। तो जैंग को देखकर फैंग बोलती है कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल बिहेवियर करे, क्या सचमुच ये मैन और वुमेन दोनों को पसंद करता है? तो वो अपने हाथों से जैंग खाना खिलाता है फैंग को। तो फैंग कुछ नहीं बोलती है। तो जैंग बोलते है क्या हुआ, मेरा खाना बनाने का स्किल अच्छा नहीं है क्या? फिर वो खुद खाता है तो बोलता है कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद मिस्टर जैंग स्टडी रूम में बुक रीड कर रहा होता है। तो जैंग अपनी जो इंसिडेंट हुआ सभी फ्रेंड वेवे को मैसेज कर बताती है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। तो जैंग बोलता है क्या हुआ? तो फैंग बोलती कुछ भी नहीं। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम घर में वेट करो अपने रूम में, मैं अभी आता हूँ। फिर बहुत अच्छा वाला ड्रेस पहन के चले जाता है मिस्टर जैंग फैंग के पास। तो फैंग बोलती है कि इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है ये? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि फैंग तुम बेड पे बैठो। फैंग बोलता है कि तुम बहुत थक गई होगी ना सुबह से काम करते, मैं तुम्हें मसाज देना चाहता हूँ। तो फैंग बोलती है कि तुम्हें क्या करे, तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम आउटसाइड किसी पर्सन को इतना केयर देते हो फिर मुझे देना चाहते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि आउटसाइड मेरी कोई भी वुमन नहीं है,
है। तो फैंग बोलती है कि वुमेन नहीं है पर मैन तो है ना। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बोलने क्या मतलब है। फिर वो फोटो दिखाती है बहुत सारे मेल मॉडल के साथ। ये देखकर मिस्टर जैंग बहुत तेज तेज हंसने लगता है। तो फैंग बोलती है कि इसे क्या हुआ। ये बात मिस्टर फैंग उसको टाई से बांधने लगता है। तो फैंग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं बिल्कुल भी मूड नहीं तुम्हें एक्सप्लेन करने का, मैं तुम्हें एक्शन से समझा दूंगा। तो फैंग बोलती है कि नहीं मुझे बताओ। तो मिस्टर जैंग उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं बस बाहर गया था ये देखने के लिए कि तुम उस मेल मॉडल के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों हुआ और तुम्हें किस तरह सर्व करते हैं, मैं ये सीखने के लिए गया था। फैंग बोलती है कि तुम्हें सब क्यों करना पड़ा। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुमने नोट में ये सब लिखा था और नोट दिखाता भी है। तो फैंग बोलती है कि मैंने ये सब नहीं लिखा। तो जैंग बोलता है कि तुमने नहीं लिखा तो क्या मैंने लिखा। फिर फैंग को याद आता है कि ये सब उसकी फ्रेंड ने लिखा था। तो मिस्टर फैंग उसको लेके जाता है, किस करता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं करना चाहते तो रिजेक्ट कर सकती हो मुझे। लेकिन फैंग ऐसा कुछ नहीं करती। फिर दोनों किस करते हैं, रोमांस करते हैं, चक्कर से नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब फैंग ऑफिस जाती है तो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या फिर तुम मेरी एनिमी हो, पता तुम्हारे समय कितनी हॉट हुई हो। तो इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या किया मिस्टर जैंग ने। तो सब कुछ बताती है। तो बोलते है कि उसको हॉट नहीं बोलते, उसको एंजॉय बोलते हैं। तो फैंग उसको बोलती है कि मुझे बस सर्व करने के लिए गया था कि किस तरह वो लोग सर्व करते हैं, बस मुझे प्लीज करना चाहता था। तो उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है। जैंग का असिस्टेंट जाता है फैंग के पास और बोलता है कि आपको मिस्टर जैंग ऑफिस से बुलाया। जैसे ही ऑफिस में जाती है मिस्टर जैंग उसको फटाफट अपने लैब्स पे बैठा देता है और बोलता है कि मैं ऑफिस के बाहर तुमसे दूर रहूंगा, ऑफिस के अंदर तो नहीं। इसके बाद मिस्टर फैंग उसको बहुत सारा ब्राइट प्राइज देता है। तो फैंग बोलती है कि मैं इतना खर्च भी नहीं कर पाऊंगी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, तुम ले लो इसको। फिर वो लोग दूसरे से बात करते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ग्रैंडफादर का तबीयत बहुत खराब है, तुम कल साथ चलोगे उनको देखने के लिए। तो फैंग एग्री हो जाती है। इसके बाद वो लोग जैंग के घर जाते हैं जहाँ पे ओल्ड बटलर बोलता है कि ओल्ड मास्टर का मेडिसिन बिल्कुल भी इन पे काम नहीं आ रहा, तबीयत खराब ही होते जा रहा है। इसके बाद जब मिस्टर जैंग और फैंग अंदर जाते हैं तो चेन्यू जाती है और जैंग को हक कर लेते हैं। यह देखकर फैंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर चेन्यू बोलती है कि ब्रदर जैंग तुमने शादी कर ली, मुझे पता है क्यों नहीं। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने शादी कर लिया, इसे तुम्हें क्या, ये मेरी वाइफ है। तो चेन्यू बोलती है कि तुम्हारी वाइफ उतनी भी अच्छी नहीं है। जैंग बोलता है कि मैं शादी करूँ या ना करूँ इससे तुम्हें क्या, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो, और हाँ मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत अच्छी है। और चेन्यू तुम अपना लाइन क्रॉस मत करो और किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग में मत डालो। के बाद जैंग बोलता है कि चलो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि ग्रैंडफादर तुम अकेले मिलने के लिए जाओ, तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो जैंग अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम वेट करो। अपने ब्रदर को बोलता है सिस्टर लोग को टेक केयर करने के लिए, वो बोलकर चले जाता है। तभी वो बैठती है जैंग सीट पे। तभी उसके पास जाती है चेन्यू और बोलती है कि तुमने ब्रदर जैंग से कैसे शादी कर ली, तुमसे क्यों शादी करेगा वो। इस बात पे फैंग बोलती है कि मैं तुम्हें जवाब देना सही नहीं समझती। ये सुनने के बाद चेन्यू गुस्सा होकर बैठ जाती है। तो उसके और भी फैमिली मेंबर बोलने लगते हैं कि तुमने क्या किया है मिस्टर जैंग को, जो तुम जैसी गर्ल से शादी कर ली है वो। फिर लोग कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुम बेबी कब करोगी, ये नहीं बताई हो, और तुम जैंग फैमिली को हायर कब दोगे। ये बात सुनकर फैंग को बहुत बुरा लगता है, वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी फैंग उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो लोग तुम्हें हार्ड टाइम दिए हैं क्या। तो फैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं उन लोग का सवाल से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट हो गई थी। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग बोलता है कि चलो साथ में। तभी जैंग के पास बटलर जाता और बोलता है कि यंग मास्टर जा चुके हैं। इस बात पे चेन्यू बोलती है कि इतना जल्दी ब्रदर जैंग कैसे जा सकता है। तो बटलर बोलता है कि मिस्टर जैंग ने बोला था कि उनकी वाइफ खुश नहीं, इसलिए वो चले गए। तो चेन्यू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मुझे बिना बताए मिस्टर जैंग कैसे शादी कर सकता है मिस फैंग से। इस बात पे उसके अंकल बोलते हैं कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो। तो बोलती है कि हाँ मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ अंकल। तो उसके अंकल बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, तुम उसी के साथ रहोगी जैंग के साथ। इसका नेक्स्ट डे जब फैंग ऑफिस जाती है तो सभी कलीग लोग बातें करने लगते हैं कि तुम्हें पता है चेन्यू की डॉटर और यंग मास्टर जैंग दोनों साथ में काम करने वाले, उसकी सिक्योरिटी बनेगी और मुझे लगता है कि फ्यूचर में शादी भी कर ले, क्योंकि जैंग के साथ जो शादी हुआ था फैंग का वो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ था, इसलिए सबको लगता है कि मिस्टर जैंग सिंगल है। जैसे ही चेन्यू सिक्योरिटी बनती है सभी को एकदम सुनाने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे गॉसिप करने आती हो, फिर काम करने आती हो। और जब फैंग अपना मोबाइल चला रही होती है तभी उसके ऊपर चढ़ जाती चेन्यू और बोलती है कि तुम फोन कैसे चला सकते हो, तुम काम करो ना, काम करने के लिए आई हो, अदरवाइज मैं तुम्हारा सैलरी को डिडक्ट कर दूंगी। फैंग बोलती है कि पहले ऐसा रूल तो नहीं था। तो चेन्यू बोलती है कि अब मैं सिक्योरिटी बन गई हूँ ना, अब ये रूल है कि तुम काम के बाद फोन नहीं चला सकती हो। उसको अच्छा खासा सुना कहाँ से चली जाती है। तो सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग चेन्यू को ऑफर नहीं करेंगे वरना काम से निकाल देगी। उसी तरफ मिस्टर जैंग कुछ ज्यादा गुस्सा रहते हैं, अपने ग्रैंडफादर को कॉल करते हैं कि आप कैसे चेन्यू को मेरा एज ए सिक्योरिटी के तौर पे अलर्ट कर सकते हो। अपने ग्रैंडफादर पे गुस्सा करा था। तभी ग्रैंडफादर का तबियत बिगड़ने लगता है और बोलता है कि तुम्हें चेन्यू को अपने साथ रखना होगा और फोन कट कर देते हैं। तभी मिस्टर जैंग के
पास मैसेज आता है उसकी वाइफ को, क्या हुआ मिस्टर जैंग, तुम्हारे को 3 वाइफ चाहिए और 4 कप क्यों चाहिए क्या? मिस्टर जैंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता और चैन्यू को बुलाता है और चैन्यू को बोलता है कि मेरे पास 2 कंपनी है, तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी मत करो काम, तुम दूसरे कंपनी में करो। तो चैन्यू बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरा शादी हो चुका है, मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। इस बात पे चैन्यू बोलती है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी हूँ, थोड़ी ना मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए जा रही थी, तुम्हारी वाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लेगी। तो जैंग बोलता है कि तुम ज्यादा क्लेवर बनने का कोशिश मत करो, मुझे पता तुम क्या करना चाहती हो। उसके बाद चैन्यू मीटिंग रखती है, तो सभी मीटिंग में जो भी डिजाइन किया होता है उसको दोबारा रिड्यू करने के लिए बोलती है। तो फैंग बोलती है कि सभी क्लाइंट तो इससे खुश है ना। तो सिक्योरिटी चैन्यू बोलती है कि मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना, उन लोग को चिल्ला कर बोलती है दोबारा काम करने के लिए। तो सभी स्टाफ लोग कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। चैन्यू चली जाती है अपने हस्बैंड से बात करने के लिए, तभी रूम के बाहर आवाज सुनती है कि चैन्यू का हेल्प करा मिस्टर जैंग, क्योंकि चैन्यू ने बोलता है कि मुझे हॉट हो रहा है। तो मिस्टर जैंग ने बोलता है कि तुम्हें बियर करना पड़ेगा, और वो गलत समझ के वहाँ से चली जाती है। फिर अंदर दिखाया जाता है कि जानबूझ के चैन्यू गिर जाती है कि मिस्टर जैंग उसको हेल्प करे, पर मिस्टर जैंग ऐसा कुछ नहीं करता। तो चैन्यू बोलती है कि तुम अपनी वाइफ को भी ऐसा ट्रीट करते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्योंकि मेरी वाइफ ऐसा कभी करती ही नहीं है ना, इसीलिए। मिस्टर जैंग के पास असिस्टेंट जाता है, उससे कुछ सिखाते ही देखते इमीडिएटली बोलते हैं फ्लाइट बुक करने के लिए और जाने लगते हैं। जब वो कार से जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि आपकी वाइफ आपके पास जा रही थी, पर उन्होंने कुछ आवाज सुनकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ से चली गई। तभी मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को मैसेज करता है, ये सिर्फ मेरे अंकल का फ्लर्टिंग है, लेकिन उसको ब्लॉक कर चुकी थी। फैंग बोलता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फैंग को मनाने के लिए मिस्टर जैंग का छोटा भाई गया था और बोल रहा था कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग में ले रही है सिस्टर इन लॉ, मेरा ब्रदर का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। देखिए उन्होंने आपके लिए बुक भी भिजवाया है और बहुत सारा गिफ्ट भी भिजवाया है, प्लीज आप मान जाइए। लेकिन फैंग उसका बात ही नहीं सुन रही थी। तो उसका छोटा ब्रदर बोलता है, जिसका नाम केविन रहता है, केविन बोलता है कि सिस्टर इन लॉ ये सब स्कैंडल मेरे अंकल ने किया है, जो कि वो चाहते हैं जैंग फैमिली का पूरा इनहेरिटेंस, इसलिए जाके अपना ऑफिस में बैठती थी। सभी लोग को यही लगता है कि केविन उसको परस्यू कर रहा है और वो बोलता है सिस्टर इन लॉ ये प्लीज ले लीजिएगा, और बोल के चले जाता है। तो केविन का और कलीग लोग बोलता है कि तुम्हें तो केविन पूरा अप्रोच कर रहा है, वैसे भी यंग है, हैंडसम है, तुम इसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो फैंग बोलते है कि नहीं मैं शादीशुदा हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है कि शादीशुदा तो क्या हुआ, इतना अच्छा मैन तुम्हें मिला, उसको छोड़ दो। ये बात सुनकर मिस चैन्यू उन लोग का वीडियो बना लेती है, बोलते हुए कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी और साथ हो जाएगी मिस्टर केविन का। और वो मिस्टर जैंग को सेंड कर देती है कि देखो तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार ही नहीं करती। और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम हुआ था प्रोजेक्ट में, वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर जैंग वो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, पर वो क्लाइंट को ज्यादा ही टेढ़ा था, वो तो बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं था। तभी मिस्टर जैंग ये वीडियो देकर गुस्सा करता है, अपने बॉडी गार्ड लोग को बुला लेता है, वो गन से पॉइंट कर देता है उस मैन के ऊपर। तो ऊपर डर जाता है और बोलता है कि डोंट वरी, प्रोजेक्ट को मैं साइन कर दूंगा। बाद मिस्टर जैंग का असिस्टेंट उसके पास जाता है और प्रोजेक्ट देता है, बोलता है कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम यही क्लाइंट कर रहा था, एक्सेप्ट कर लिया है। और बोलता है कि बॉस आप क्या सचमुच चैन्यू को पसंद नहीं करते हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आप ऑफिस में फ्लर्टिंग क्यों कर रहे थे? तो जैंग बोलता है कि मैंने कब फ्लर्टिंग किया? तो बोलता है कि बॉस आप कर रहे थे, इसीलिए सिस्टर इन लॉ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। ये बात सुनते इमीडिएटली मिस्टर जैंग वहाँ से निकल जाता है और नेक्स्ट डे दोबारा केविन फ्लावर बुक लेकर जाता है जैंग के पास और उसको कुछ ज्यादा क्लोज आकर बोलता है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज मेरे ब्रदर को माफ कर दीजिए। तब वहाँ पे चैन्यू आती है और बोलती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। केविन बोलता है कि नन ऑफ योर बिजनेस। इस बात पे बोलती है कि ओके। तभी फैंग को बोलता है कि देखो तुम्हारा क्लाइंट आ गया, तो क्लाइंट अटेंड करने के लिए चली जाती है। तभी केविन बोलता है कि ये मैन कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है। तो क्लाइंट जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसको बोलता है कि मेरे पास आके बैठ के मुझे समझा लैप्स पर। ये बात सुनकर वो ज्यादा ही फैंग गुस्सा करती है और वो जाती है दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ मिस्टर केविन अपने ब्रदर से बात कर रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ब्रदर सिस्टर इन लॉ आपको अभी भी फॉरगिव नहीं की है। फिर बोलता है कि ब्रदर आज जो क्लाइंट सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए आया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसको जानता हूँ। और दूसरी तरफ जब फैंग दरवाजा खोलती, दरवाजा खुलता ही नहीं है। फिर वो ज्यादा ही वो जो परवेट होता है उसे क्लोज आने लगता है उसके संग बदतमीजी करने के लिए। बोलता है कि मुझे याद है वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक नंबर का परवेट मैन है। फिर दिखाया जाता है दरवाजे के पास जाता था, दिखाया जाता है वहाँ पे सभी लोग खड़े हैं। तभी जो कलीग होती है फैंग की फ्रेंड, वो गला दबाने लगती है। न्यू की बोलती किससे तुमने किया है? तो चन्नी बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाह रही थी बस आवाज सुनाई दिया मुझे। उधर से आता है केविन और दरवाजा खोलने की कोशिश करता, दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ उस परवेट के साथ अंदर है। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए बोलता है। उधर से आता है मिस्टर जैंग। जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ उस परवेट के अंदर है, तो पहले लात मारकर दरवाजा खोलता, अपनी वाइफ के पास जाता है, जहाँ पे देखता है कि वो परवेट मैन अनकॉन्शियस है और डर के मारे फैंग बोल रही थी कि मैंने किसी को मार दिया। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, तुमने किसी को नहीं मारा। उसको काम डाउन करता है। तब हमें पुलिस आता है और बोलता है कि सब किसने किया? तो फैंग बोलती है कि मैंने किया, लेकिन उसका सारा ब्लेम उसका हस्बैंड यानी मिस्टर जैंग वो अपने ऊपर लेता है और बोलता है कि मैं इस
इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूंगा। वो बोलकर इसके साथ चले जाता है। अपने आप को बोलता है कि वेट करना, मैं आऊंगा। और जैंग पूरा बैठी रहती है, बहुत ज्यादा नर्वस रहती है। तो उसको सभी स्टाफ लोग काम डाउन कराते। इसके बाद फैंग घर जाती है, वो बैठी हुई रहती है। तभी देखती है कि उसका हस्बैंड है। दौड़ती हुई जाती है, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है एकदम टाइटली। तो जैंग अपनी वाइफ को समझाता है कि वैसे भी तुमने सेल्फ डिफेंस में किया था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए तुम्हारा कोई भी ब्लेम नहीं है। तो फैंग बोलती है कि तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगा? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे ये ज्यादा डर लगेगी अगर तुम जेल जाओगे, क्योंकि तुम बचपन से कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो, इसलिए। फैंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे पता है। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जब जैंग अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है और पीछे पीछे मिस्टर जैंग भी रहते हैं, लेकिन फैंग का जब डैडी खो जाता है तो मिस्टर जैंग को मिल जाता है। वो देख रहा होता है। इसकी फ्रेंड ने पूछा था कि तुम अपना नाम क्यों चेंज कर ली? इस बात पे फैंग बोली थी कि मेरी मॉम ने बोला था कि मिस्टर फैंग में बायोलॉजिकल डैड नहीं है, इसलिए मैंने अपना टाइटल यूपो डाल दिया। बात सुन के उसकी फ्रेंड उसको तारीफ करती है। मिस्टर जैंग फैंग को कैरी करता है तो वो बोलती क्या कर रहे हो? तो जैंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही इम्प्रूव हो और आगे बढ़े। ये बात सुनते हुए उसे कैरी करके रूम में लेके जाता है। उससे ग्लासेस हटाती है तो फैंग और जैंग वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और किस करते करते फैंग जैंग का कपड़ा उतारने लगती है। वो लोग एक दूसरे को किस करते करते जैंग को ऊपर चढ़ जाती है फैंग। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम्हें ये सब पसंद है। उसका बेल्ट से हाथ बांधती है, फिर एक निकालती है स्केल अंदर से और बोलती है कि तुम मुझे साफ साफ बता तुम्हारा और चैनियो का क्या रिलेशनशिप है, अदरवाइज मैं तुम्हें कुटाई करूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि इसलिए तुमने मुझे ब्लॉक किया है ना वीचैट पे, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही जेलस फील कर रही हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके संग फ्लर्टिंग करा था। तो फैंग बोलती है कि मैं सीरियस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा फ्लर्टिंग नहीं कर सकते हो। उसके संग फुल ऑफ फ्लर्टिंग करने लगता है। तो फैंग गुस्सा करते बोलते है कि मैं सीरियस मैटर पे बात कर रही हूँ, तुम फ्लर्टिंग कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मैं बताता हूँ, मेरा और चैनियो के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मैं अपना ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूँ। फैंग बोलते है कि उसका जरूरत नहीं। फिर लोग रोमांस करते हैं और उसको हक कर लेती है। तो जैंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब तुम मुझे हक कर रही हो ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है, चैनी उसको टोन मारते हुए बोलती है कि देखो मर्डरर ऑफिस आ गई। इस बात पे फैंग बोलती है कि जो मास्टरमाइंड है वो तभी अरेस्ट हुआ ही नहीं। तो चैनी बोलती है कि बोलने क्या मतलब है। तभी पुलिस आता है और बोलता है कि आप ही इस चीज के लिए मास्टरमाइंड है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। उसको अरेस्ट करके लेके जाने लगता है। तभी जैंग आता है तो बोलते हैं चैनी की ब्रदर जैंग मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी तुमने जो बंदा को भेजा था वो सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उसको पुलिस लेके चले जाता है। बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो उसका ब्रदर बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप प्यार में पड़ गए हो। तो जैंग बोलता है कि तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है। तो केविन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। फिर उसके अंकल उसके पीठ पीछे जो काम कर रहे थे वो अपने ब्रदर को बता रहा होता है। एक्चुअली जैंग के जो अंकल होते हैं वो सारा इनहेरिटेंस खुद लेना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जैंग को रास्ते से हटा दे। इसके बाद फैंग जब ऑफिस में जाती है तो मिस्टर जैंग उसको टान लेता है। तो फैंग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस्टर जैंग आपको क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसको टेबल पर बैठाता है तो उसको दूर हटाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपने पॉकेट से रिंग निकालता उसको देने लगता है। तो फैंग बोलती है कि बस तुम्हें इतना ही करना था। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो। फिर वो कपड़े खोलने लगता है। तो फैंग बोलती है कि तुम ये सब प्लीज मत करो, मेरे को ये सब मतलब नहीं था। मिस्टर फैंग उसको ब्लू एम्बर देता है, बोलता है कि बहुत प्रीशियस है, ये दोबारा कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं चाहता था तुम्हें देना। फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रिंग पहन लेती है। रिंग पहनने के बाद मिस्टर जैंग को किस करते, लोग दूसरे को किस कर रहे होते, तभी बीच में केविन पहुंच जाता है। फिर वो लोग को किस करता हुआ देख वहाँ से चले जाता है। जैंग रोते हुए जाती है तो उसकी कलीग बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारे प्रेसिडेंट जैंग ने कुछ बोला इसलिए रो रही हो क्या? ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जैंग का तो तुम्हारे ऊपर क्रश है, इसलिए तुम्हें हर्ट करने के लिए बोला है। तुम्हारा हस्बैंड है, हम लोग को बोलो, हम लोग अच्छा खासा सबक सिखाएंगे मिस्टर जैंग को। अब मिस्टर जैंग और केविन सुन के दोनों सुन रहा होता है तो केविन हंसने लगता है। फिर मिस्टर जैंग खांसते वहां से चले जाते हैं। उसके बाद चली जाती है फैंग वेवे के पास, उसको बताती है तो वे बोलती है क्या तुम्हारा बिहाफ में पनिशमेंट खुद अपने ऊपर लिया था तुम्हारा हस्बैंड? तो बोलती है हाँ। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तो बहुत अच्छा है। अब बोलता है कि 7 टाइम अ वीक करने का क्या हुआ? तो फैंग बोलती है कि तुम्हारे टाइम लास्ट टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। और दोबारा दिखाया जाता है दूसरी तरफ की मिस्टर फैंग अपनी वाइफ के लिए कैंडल लाइट डिनर एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो फिर केविन इसके पास जाता है, बोलता है कि ब्रदर ये रहा सिस्टर इन लॉ के लिए गिफ्ट, आपको पता है कितना मुश्किल था मिला, फिर मैंने आपके लिए ढूंढ के लेकर आया हूँ। फिर उसका ब्रदर यानी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि चलो सिस्टर इन लॉ को लाने के लिए। तो केविन दोनों साथ में जा रहे थे और दूसरी तरफ वे अपनी फ्रेंड को बोले थे कि तुम पक्का मिस्टर जैंग को लाइक करना स्टार्ट कर दी हो ना? तो बोलती कि नहीं। तो बोलती कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, पर मुझे लगता है कि तुम लाइक करना स्टार्ट कर दी हो। बाहर खड़े होकर केविन और जैंग दोनों सुन रहे होते हैं। तो बोलती कि हाँ। तो फैंग बोलती कि हाँ थोड़ा मैं उसको लाइक तो करने लगी, उसके साथ में रह रही हूँ ना इसीलिए। तो फैंग बोलती कि तुम्हें याद है
4 साल पहले जो मैं लंदन में गई थी उस पार्टी में, तो मैंने सीनियर को देखा था, ऐसा लगता है कि मेरा उसके ऊपर क्रश है। ये बात सुनते ही सैम को बुरा लगता है, वहाँ से चले जाता है केविन के साथ। तो ये बोलती है कि ओ वो तुम्हारा सीनियर। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब फैंग गई थी एक पार्टी में, लेकिन कुछ गर्ल्स लोग उस पार्टी के अंदर उसको एंट्री नहीं दे रही थी, तभी एक मार्क्समैन बंदा आता है, कोई और नहीं मिस्टर जैंग ही रहते हैं। फैंग का हाथ पकड़ कर उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं और बाहर जाने का बोलता है क्या आप मेरे साथ डांस करोगी। पहले तो फैंग को ज्यादा हिचकिचाती है, फिर उसके बाद जैंग के साथ डांस करने के लिए एग्री हो जाती है। वो डांस कर रही थी लेकिन बार बार उसके पैर के ऊपर चढ़ जाती है। फिर जैंग उसको डांस करना सिखाता है तो वो अच्छे से डांस करती है। तभी वो याद कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम उस मार्क्समैन के बारे में अभी भी सोच रही हो। वे बोलती है कि तुम उसके बारे में सोचो मत, तुम अपने हस्बैंड के बारे में बताओ, तुम्हारा हस्बैंड को देख क्या फीलिंग है, तुम्हारे अंदर थोड़ी फीलिंग नहीं है क्या। फैंग बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, उसके लिए मेरे अंदर फीलिंग है। तभी वो फोन में मैसेज देखती है और बोलती है कि मुझे घर जाना। दौड़ते हुए घर जाती है, जैसे घर के अंदर जाती देखती है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब कुछ जैसे डेकोरेट किया हुआ है और वहाँ पे उसको बहुत सारा विश भी लिखा हुआ है। ये देखकर कुछ ज्यादा फैंग इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका फैमिली कभी भी उसको केयर नहीं किया और ना ही उसका बर्थडे भी कभी सेलिब्रेट किया। ये देख के बहुत रोने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जाती है पर उसका हस्बैंड मिलता नहीं है। इस बात पे फैंग रोने लगती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर जैंग गुस्सा होगा क्योंकि आज के दिन में बहुत लेट से घर आई थी ना, इसीलिए। तभी उधर से केविन मिस्टर जैंग को लेकर आता है, वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। केविन लेकर आता है तो जैंग उसको संभाल के सोफा पे सुलाती है, बोलती है कि क्या हुआ। तो केविन बोलता है कि ब्रदर बहुत ज्यादा सैड थे इसलिए ड्रिंक किया, और बोलकर चले जाता है। तो फैंग बहुत रो रही होती है जैंग को देखकर और बोलती है कि तुम्हें भी मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है ना, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें लाइक करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे हार्ट में हो। बोलकर उसको ऊपर सो के रोने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे फैंग अपने हाथों से अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जब उसका हस्बैंड उसके पास जाता है तो बोलते है कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसको ब्रेकफास्ट देती है खाने के लिए। इसके बाद जैसे ही मिस्टर जैंग ब्रेकफास्ट खाता है तो पूछती है कि टेस्ट कैसा है, तो बोलता है कि जला हुआ है पर ठीक ठाक है। और वो खुद ही ब्रेकफास्ट करती है तो उसमें बहुत सॉल्टी रहता है तो नहीं खाती है, और वो अपने हस्बैंड को भी मना करती है ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुमने खुद बनाया, मैं तो जरूर खाऊंगा। उसके बाद फैंग को ज्यादा सैड हो जाती है। फिर फैंग बोलता है कि क्या हुआ, तो बोलती है कि कल के लिए आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट से आई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरा बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करेगा क्योंकि पहले कभी भी कोई मेरा केयर किया ही नहीं। उसके बाद सैम बोलती है कि मेरे पास तुम्हारा गिफ्ट है देने के लिए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ। फिर उसको रिंग देती है और बोलती है कि रिंग खुद अब मैंने अपने हाथों से हमारे लिए बनाई है और पॉलिश भी की है। तभी मिस्टर जैंग को देख के बहुत खुश हो जाते हैं तो फैंग उसके अपने हाथों से रिंग पहना देती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस रिंग है। ये बोलकर अपनी किस करने लगता है, उसे किस करते करते सोफा पे गिराता है, किस कर रहा होता है। तो ये लोग जब किस कर रहे होते हैं तभी फैंग उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम क्या रियल हस्बैंड की तरह मेरे साथ रहोगे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स। फिर फैंग बोलती है कि हम लोग का तो वेडिंग हुआ ही नहीं है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हम लोग वो भी कर लेंगे। इसके बाद फिर सोचो किस करती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब जा रही थी तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड रेवेस को कॉल करती है और बोलती है कि तुम सीनियर मो को पिकअप करने के लिए जा रही हो कि नहीं जा रही। तो बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, सुबह मैं बिजी थी अभी नहीं हूँ ना। तो अपनी फ्रेंड को बताती है सब बात। उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सीनियर मोमो को पिकअप कर लेती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं सीनियर मो को कितने सालों से लाइक करती हूँ, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ये पता करने के लिए कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। ये बात पर फैंग बोलती है कि ओके मैं हेल्प करूंगी। इसके बाद सीनियर मो से पूछती है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है इनडायरेक्टली। तो सीनियर मो को समझ में आता है कि क्या पूछ रही है तो उसका जवाब देने लगता है। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग जब कंपनी में रहते थे सभी लोग उसका रिंग देख के बोलते हैं क्या हुआ मिस्टर जैंग आप क्या वेडिंग कर ली है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने वेडिंग किया। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ का जितने भी कलीग लोग होते हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं कि तुम्हें पता है डायरेक्टर जैंग शादीशुदा है, वो शादी कर चुके हैं। तो वहाँ पे सीनियर मो आता है और जैंग को एक कप कॉफी देता है। तो वो लोग बात करने लगते हैं। जब सीनियर कॉफी देके चले जाता है तब कभी लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी लगता है कि सीनियर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, तुम्हारे ऊपर क्रश है, तुम्हें सच लाइक करता है फैंग, और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड को तो छोड़ ही दो, ये कितना यंग है और डायरेक्टर भी बन गया और इतना फेमस डिजाइनर भी है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये सब खड़े होकर मिस्टर जैंग सुन रहे होते हैं और केविन हंस रहा होता है। तो गुस्से से मिस्टर जैंग चले जाते हैं और केविन को ऑर्डर देते हैं कि हर एक पर्सन के ऊपर 5-5 कॉफी उसको दे दो। केविन यही करता है। तभी फैंग को समझ में आता है कि उसका हस्बैंड जेलस फील किया। तो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि डोंट वरी हस्बैंड, मेरा हार्ट बहुत स्मॉल है, ओनली तुम हो, तुम्हारे अलावा मेरे हार्ट में कोई हो ही नहीं सकता है। ये सुनकर मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब उसको खुश होते हैं उसका ब्रदर देखता है केविन तो वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि फैंग के फ्रेंड का बर्थडे रहता है तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करता है। तो ये देखकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लोग बातें करने लगता है कि हो सकता है फेक है। तो इस बात पे मिसेस फैंग बोलती है कि मैं कोई फेक चीज तो नहीं देती हूँ ना। एक और कलीग मैन बोलता है कि वैसे भी ये हमेशा एक्सपेंसिव क्लोथ ही पहनती है। तो उसमें से एक और कलीग बोलती है कि फैंग मुझे एक बात बता, हम लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं फिर भी तुम इतना एक्सपेंसिव हर चीज क्यों
यूज करती हो, मुझे बताओ तो तुम कहाँ से पैसा लेकर आती हो, कैसे अर्न करती हो। इस बात पे मिस फैंग बोलती है कि वैसे भी मेरा कपड़ा, एक्सेसरी एंड एवरीथिंग मेरा मेड ही अरेंज करता है, मेरा हस्बैंड का मेड। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि उसके हस्बैंड इतने रिच है। उससे कलीग लोग जो फ्रेंड होते हैं, उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। अभी एक और कलीग बोलती है कि वैसे भी अगर इस शहर में और भी रिच पर्सन है, इसके बारे में हम लोग को क्यों नहीं पता, क्योंकि मैं भी तो रिच पर्सन हूँ ना। इस बात पे जिसका बर्थडे रहता है उसको मुंह बंद करने के लिए बोलती है जो कि ये सब बकवास मत करो, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट किया बर्थडे पार्टी में। तो वो गर्ल बोलती है कि मैं ऐसे क्रिसियस होकर बस पूछ रही हूँ। तो और लोग बात करने लगते हैं कहीं तुम रिच पर्सन की मिस्टर से नहीं होना, क्योंकि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो मिस्टर जैंग तुम्हारे बिहाफ में वो पनिशमेंट खुद पे लिए थे, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं, बस मैं क्रिसियस हो रही हूँ। तो उसकी जिसका बर्थडे रहता है बोलता है कि मुंह बंद करो अपना। इस बात पे मिस जैंग बोलती है कि देखो मेरी फ्रेंड का बर्थडे, मैं इसका पार्टी स्पॉइल नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये प्राइवेसी के बारे में बाद में बात करूंगी। फिर लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते और कुछ ज्यादा ड्रंक हो जाती फैंग और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम मैन है। ड्रंक हो जाती है मिसेस फैंग, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैं तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रही हूँ। इस बात पे जो गर्ल को ज्यादा क्वेश्चन कर रही थी वो बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड को नहीं बोलोगी तुम्हें पिकअप करने के लिए। इस बात पे फैंग बोलते है कि हाँ तुमने एकदम सही बोला। उसके बाद फोन का लॉक पूछती है तो मिसेस फोन का लॉक बता देती, फिर बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। जैसे नंबर देखते ऊपर डर जाती है। उसकी कलीग फ्रेंड कॉल करती है मिस्टर जैंग को तो बोलता है कि हेलो फैंग बोलो। इस बात पे वो बोलता है कि मेरा नाम सो है, मैं कलीग बोल रही हूँ। एक्चुअली फैंग को ज्यादा ड्रंक हो गई है ना, तो वो चाहती है आपको पिकअप करने के लिए। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे एड्रेस सेंड कर दो, तो एड्रेस सेंड कर देती है। तभी मिस्टर जैंग जाते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि मिस्टर जैंग आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आया हूँ। फिर मिस्टर जैंग चले जाता है अपनी वाइफ के पास। तो फैंग बोलती है कि हनी मुझे बहुत वोमिटिंग आ रही है क्योंकि मैंने 8 ग्लास वाइन पिया है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम 1 ग्लास तो वाइन बियर नहीं कर सकती, तुम 8 कैसे पी ली, लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। अभी फैंग बोलती है कि मेरी जो बेस्टी सो है वो मेरा हमेशा हेल्प करती है। ये बात सुनकर केविन गिफ्ट देता है मिसेस सो को, बोलता है कि मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ की तरफ से, वो लेकर मिसेस जो खुश हो जाती है। फिर मिस्टर जैंग अपनी अफकारी करता है और लेकर चले जाता है। और जो गर्ल को ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी वो देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती क्या मिस्टर जैंग मिस फैंग की हस्बैंड है। उसके बाद जब मिस्टर जैंग कार में बैठे रहते तो उसका एप्स टच करती है और बोलती है कि तुम्हारा एप्स मेल मॉडल से ज्यादा अच्छा है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा सीनियर है क्या। तो फैंग बोलती है कि कौन सा सीनियर। तो जैंग बोलता है कि जब तुम स्टडी करी थी लंदन में तुम्हारा सीनियर के ऊपर क्रश था ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फैंग बोलती है कि तुम सीनियर से कुछ ज्यादा ही फैमिलियर हो और तुम मेरे हस्बैंड ज्यादा अच्छे हो सीनियर से भी। इसके बाद फैंग बोलती है कि उसने गोल्डन रन के मार्क्स पहना हुआ था और हम लोग मून लाइट के नीचे डांस भी किए थे। अब मैं बार बार उसके पैरों पर चढ़ जा रही थी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और मेरे साथ बहुत अच्छा डांस किया। तभी मिस्टर जैंग को वो वाला मोमेंट याद आता है। तब उसको पता चलता है कि एक्चुअली उसने अपनी वाइफ के साथ ही डांस किया था और उसकी वाइफ का क्रश उसी के ऊपर है। याद करने के बाद मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपनी वाइफ को अच्छे से एकदम टच करने लगता है। इसके बाद जैंग बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ डांस करोगी। इस बात पे फैंग बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी, मैं अपनी हस्बैंड के साथ ही डांस करूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मेरा फेस देखो और बताओ मैं कौन हूँ। तो बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। नेक्स्ट मिरर के सामने खड़ी रहती है, तभी मिस्टर जैंग जाता है, उसको बैक हक करता है। फैंग बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने वेट गेन कर लिया है, मैं वेडिंग ड्रेस में फिट नहीं होंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम वेट गेन करो तो कोई बात नहीं, बस तुम हेल्दी रहना चाहिए। मिस्टर जैंग बोलता है कल एक प्लेस पे आना। तो उसी प्लेस पे नेक्स्ट डे फैंग पहुंच जाती है। प्लेस पे जाती तो सबसे पहले फायर क्रैकर होता है, ये देखकर पूरा खुश हो जाती है और फिर याद करती है कि मिस्टर जैंग को उसने बोला था कि जब उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा तब वो फायर क्रैकर देखना चाहती है। फिर वो जैसे टर्न होती देखती है कि मिस्टर जैंग मास्क पहन के खड़े हैं। तो बोलती है कि हेलो किटी। तो बोलती है कि तुम मुझे पहचाना। तो फैंग बोलते कि ऑफ कोर्स मुझे तुम पता कौन हो। तो मिस्टर जैंग हो। फिर मिस्टर जैंग अपना मार्क्स अपनी वाइफ का हाथों खुलवाता है। ये देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है मिसेस फैंग। डांस करने के लिए मिस्टर जैंग अपना हाथ बढ़ाता है। इसके बाद वो उसको बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, मैं बचपन से तुम्हें लाइक करता था। इसके बाद मूवी टिकट के बारे में भी बताता है, मैंने तुम्हारे लिए मूवी टिकट रखा था। लेकिन ये बात पर क्लियर कर देती है फैंग की उसे कभी मूवी टिकट मिला ही नहीं। ये सब कांड उसकी सेकेंड सिस्टर ने किया था। झूठ बोला था कि वो उसको लाइक नहीं करती, उसको हेट करती है मिस्टर जैंग को। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ रहना चाहती हो। ये बात सुनकर उसको हक करती है और बोलती है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें प्यार किया था कॉलेज दिनों में और दोबारा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो लोग दूसरों को हक करते हैं और दूसरों के प्यार को कन्फेस करते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।